उसकी पहली आयत से हम 15वीं आयत तक पढ़ेंगे। O give thanks unto the Lord, for he is good, for his mercy endureth forever. Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy, and gathered them out of the lands from the east and from the west, from the north and from the south. They wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Then they cried unto the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses. And he led them forth by the right way, that they might go to a city of habitation. Oh, that men would praise the Lord for his goodness, and for his wonderful works to the children of men. For he satisfieth the longing soul, and filleth the hungry soul with goodness. Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron, because they rebelled against the words of God and contemned the counsel of the Most High. Therefore he brought down their heart with labor. They fell down, and there was none to help. Then they cried unto the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. He brought them out of darkness and the shadow of death, and brake their bands in sunder. Oh, that men would praise the Lord for his goodness, and for his wonderful works to the children of men. धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। इससे पहले कि हम दुआ में जाएं, हमें आज शाम विषय दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम लोग बैठें। प्रभु भाईलाल के ग्रुप को बड़ी बरकत और आशीष दें, जो आज आप लोग उपवास सहित यहाँ पर आए हैं। प्रभु के नाम की तारीफ हो। यहाँ आए और अपने खुदावन के सामने अपनी दुआओं को रखें उपवास सहित, इस विश्वास के साथ कि जो हम रखेंगे प्रभु हमें उनका जवाब देंगे। खुदावन का नाम मुबारक हो। बाइबल में लिखा है, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। और खुदावन का धन्यवाद हो। एक तरफ हम अपने चीजें डिस्कस करते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन फाइनली जब प्रभु का रहम होता है तो काम तब बनता है। हमें सबसे पहले खुदावन के रहम को सीख करने की जरूरत है, बनिस्बत अपनी मशक्कतों के। अपने काम करना, सही चीज पढ़ लेना, सही चीज देख लेना, यह भी प्रभु का ही रहम है। एक सही डॉक्टर मिल जाए, यह भी एक रहम है। नहीं, इलाज करने तो गए लेकिन गलत जगह पहुंच गए, गलत इलाज हो गया, इलाज होना था कहीं, पहुंच गए कहीं, तो यह भी एक खुदा का रहम है जो होता है। तो इसलिए याद रखें कि बिना रहम के कुछ नहीं, और हम जो यहां बैठे हैं आपके रहम के अभिलाषी हैं। हम सीख कर रहे हैं आपके रहम को अपने जीवन की जरूरतों के लिए। अगर आज मेरे ऊपर लोन है, किसी का पैसा है मेरे ऊपर और मैं उसको लौटा नहीं पा रहा, तो एक रहम यह भी होगा कि मैं उसका लौटा पाऊं, है नहीं? कि जब जब मैं उस भाई की शक्ल देखता हूं मुझे याद आता है, अरे यार इनके तो मुझे पैसे लौटाने थे, लेकिन मैं अब तक इनके पैसे लौटा नहीं पाया। तो फिर खुदावन आप अपना रहम दीजिए मुझे कि मैं, क्योंकि नबी ने बोला, आप पढ़िए, मैसेज का नाम है क्राइस्ट इज रिवील्ड इन हिज ओन वर्ड, मसीह अपने वचन में स्वयं प्रकट। बाइबल में लिखा है, किसी प्रेम के सिवाय किसी के कर्जदार मत रहना। यानी किसी के तुम पर हैं तो वो रहे नहीं, वो लौट जाना चाहिए। क्या इससे क्या आपकी आत्मिक जीवन में ही फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। नबी ने बोला ये बात, समझ मारिए। आपके प्रेम के सिवाय किसी चीज के कर्जदार ना रहे, स्पेशली जब आपसे लेन देन इस अंडरस्टैंडिंग में हुई कि भाई आप कुछ दिन के बाद मुझे लौटा दें। एक तो यह है कि आपको पैसे दिए,
एक रिक्रूटमेंट का बोर्ड है, तो उसमें प्लीज दुआ करें। तो सही बात है, खुदा का जब रहम मिलता है तो काम बनता है, आगे आगे चल के खुदावन काम करते हैं। कल खबर आई कि एक भाई खो गया, हमारा विश्वास तो जगा हुआ था। मेरे पास जैसे ही फोन आया, बहन सारा के पास, मेरी वाइफ के पास पहुंचा, मैंने कहा अभी करते हैं, दुआ करी, 5 मिनट बाद फोन आया कि भाई वो भाई मिल गया। खुदावन का नाम मुबारक हो, प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो जब हम अपनी जरूरत में प्रभु को पुकारें, प्रभु हमारी सुनते हैं। आइए थोड़ा सा आगे बढ़े, हिंदी में पढ़े भाई, क्योंकि मैं तो इंग्लिश में, क्योंकि मैं बाइबल इंग्लिश की पढ़ गया। पहली आयत से, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। सदा की है। आगे, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जी, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। वो यहोवा का धन्यवाद दें। जो यहोवा के हाथ से, शत्रु के हाथ से छूट गए, वो खुदावन का धन्यवाद दें। समय बचाने के लिए लोगों के सामने, मनुष्य जाति के सामने भी खुदावन के बड़े कामों का बखान करें। भैया बड़ा काम खुदा ने मेरे जीवन में किया, क्या मैं बताऊं? बिल्कुल बताइए, बताने की चीज है। लोगों को बताना है कि यहोवा कितना बड़ा है, यहोवा ने इतना बड़ा काम मेरे जीवन में किया, और मैं अपना मुंह बंद रखूं? आपकी समझ में आ रही है? तो खुदा का नाम, खैर आज मौका उसका नहीं है, लेकिन मैंने कहा एक साइड क्योंकि बात है, मीटिंग है, मैंने आपके सामने एक बात रखी। जब मौका मिले, केवल प्रार्थी ना बने, प्रार्थी मांगने वाले ना बने, कुछ देने वाले भी बने। और वो हम क्या देते हैं? खुदा को अपने धन्यवाद का बलिदान। समझ में आया आपके? हम लोग अभी वो काम नहीं करते, क्योंकि उसमें भी हमने कई प्रॉब्लमें देखी कि कंपटीशन चालू हो जाता है, लड़ाइयां हैं, मतलब दुआओं में भी कुछ दिखना शुरू होता है। खैर, जब हमने पहले संडे को धन्यवाद की भेंटें रखते थे, आपको याद है? पुराने लोग, शाम की मीटिंग आधी से ज्यादा धन्यवाद की भेंट होती थी, फिर प्रभु भोज होता था, याद है आपको? लेकिन उसमें भी हमने कई चीजें देखी, और फिर संदेश को नबी के पढ़ा, देखा, तो हमने कहा कि हम लोग कलेक्टिवली धन्यवाद दें और मैसेज सुने और प्रभु भोज में जाएं। तो यही काम हम लोग करते भी, और वचन का सुनना सुनाना भी अपने में एक धन्यवाद है खुदावन को, जो हम देते ही हैं। लेकिन याद रखें, जब कभी भाई भाई मिले, बहनें बहनें मिले, कोई नया मिले, जो खुदा ने काम किया उसको बखाने। मालूम क्यों? जब आपने खुदा के किए काम को बखान के दूसरे को बताया, अब आप तैयार हैं अगली दुआओं के सुनने के लिए। इधर से निकला, उधर खुदा ने कहा अब मैं तुझे और दूंगा। बात समझ में आई? यहोवा का धन्यवाद दो, अकाउंट क्लियर करो कि उस अकाउंट में और आ सकें। कुछ बात समझ में आई? मांगते मत रहो, कुछ दो, मुंह खोलो। कईयों के सालों साल हो गए चर्च में धन्यवाद के लिए मुंह नहीं खुले, दुआ भी नहीं करते। मैं आपको इंकरेज करूंगा, जैसे आए हैं, क्या प्यारी बात हो, नए लोग, पुराने लोग तो सुनते ही रहते हैं, नए लोग अपना मुंह खोलें, धन्यवाद दें। खैर यार, आज धन्यवाद वाला फोरम नहीं है, फिर भी एक आध लाइन धन्यवाद की अगर आप बोलें, गॉड ब्लेस यू, कि हमें समय बचाना भी है। लेकिन घर में अपनी धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। मैं ब्रदर अपनी धन्यवाद की भेंट अकेले कर लेता हूं। अकेले धन्यवाद दिया तो किसने सुना? आगे पढ़िए, मैं समय नहीं दिखा रहा, पढ़िए 15वीं आयत भाई, जरा 1 मिनट। और लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। अरे फिर से पढ़ना। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। बिल्कुल उल्टा ट्रांसलेशन, इंग्लिश का पढ़ लेता हूं सामने। Oh that man would praise the Lord for his goodness and for his wonderful works. क्या भला हो, काश मनुष्य खुदावन का धन्यवाद दें उसकी करुणा भलाइयों के लिए और उसके अद्भुत कामों के लिए, to the children of men.
यानी मनुष्य जाति के सामने खुदावन का बखान करें। आयत ये कह रही है, वो चीज लिखी नहीं है हिंदी में, वो तो लिखा ही नहीं हिंदी में। आयत साफ साफ कह रही है, लोगों के सामने खुदावन के भले कामों का बखान करें। टू द चिल्ड्रन ऑफ मैन। आप पढ़ पा रहे होंगे। यानी कि ये धन्यवाद की भेंट बंद कोठरी में नहीं है, धन्यवाद की भेंट लोगों के सामने है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि आज प्रार्थना का एक विषय है। तो इस चीज को अपने दिमागों में, मनों में एक प्रैक्टिस बनाएं कि जब खुदावन कोई भला काम जीवन में करे, तुरंत 2-3 से मिलें, उन्हें बताएं। तुरंत भाइयों बहनों से, हमने खैर गवाही का मौका नहीं रखा, लेकिन आपस में आप मिलते तो हैं एक दूसरे के साथ। ब्रदर, इस हफ्ते मेरे साथ ये काम हुआ, भाई मैं गवाही देना चाहूंगा, खुदा ने मेरे साथ ये काम किया। नयों से मिलें, ऑफिस में जाएं, यू नो मैम, यू नो सर, माय गॉड इज सो ग्रेट। खुदावन इतना महान है कि मेरे प्रभु ने, जबकि मेरे साथ कुछ नहीं था, लेकिन देखिए ऐसा काम किया। तुम्हारा जीसस तो बहुत महान है, सुनना चाहेंगे? क्या पता वो भी सुन ले। मतलब कहने का है, मसीह की गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद की भेंट जब खुदावन कुछ करे। मैं बीमार था, देखो मेरे को खुदा ने चंगाई दी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, लेकिन प्रभु ने मुझे उठाया। इसके लिए मुंह बंद ना करके धन्यवाद दो, अकाउंट खाली करो, कुछ निकलेगा तभी कुछ भरता है। वो प्रजा मत बनो जिसके बारे में अभी पढ़ने जा रहा हूं, जो कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वालों की बनी। जब खुदा ने भला किया तो मुंह बंद रखा, जब कुछ अच्छा नहीं हुआ रास्ते में, वहां मुंह खोला। ऐसे लोगों से खुदा को सख्त नफरत है, जो कंप्लेनर्स हैं और मरमरर्स हैं, जो वर्शिपर्स नहीं है। मैंने अंग्रेजी की 3 शब्द बोली, उनकी हिंदी करता हूं। कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाले हैं, वहां तो मगरमच्छ की तरह मुंह खोल के बोलते हैं, आज पानी नहीं था टॉयलेट में, पता नहीं टॉयलेट साफ किया नहीं किया, आज पानी नहीं मिला, आज चप्पल कोई ले गया। सुन रहे हैं आप? लेकिन जिस हफ्ते में खुदा ने बड़ा काम किया, मुंह बंद रखो अपना। वो तो तुम खुदा को धन्यवाद दे चुके हो। ऐसों से खुदावंद को रंजिश है। जब मैसेज की कोई अच्छी बात आए, मुंह बंद रखो। जब मैसेज का कोई पॉइंट आए, आमीन हालेलुया करने का, मुंह बंद रखो। ठीक है, अच्छी बात होगी तो खुदावंद भी कहते हैं तुम्हारी दुआ ठीक है, कभी सुन लेंगे। तुम जो दुआ रखते हो ना मेरे सामने, ठीक है, तुम्हारी दुआ पे मैं कह देता हूं ठीक है, जैसे तुम कहते हो ना ठीक है। खुदा को मैंने धन्यवाद चढ़ा दिया अपने कमरे में, ऐसी ठीक है, कभी मैं दे दूंगा तुम्हें। करते रहो दुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने भी कहा ना, खटखटाते रहो, लंबे खटखटाओ, तब एक बार सुन लूंगा कभी। ऐसों से खुदा को होती है रंजिश। बात समझ में आ रही है आपके? जब खुदा कोई काम करे, हमारे लिए बहुत जरूरी यह है, धन्यवाद में ज्यादा मुंह खोले। यहोशू और कालेब का इसी में खुलता था। अब आइए थोड़ा पढ़ें, भाई पढ़े था पहली दूसरी आयत से। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है जी, और उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद हो प्रभु का, आमीन। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है। यहोवा के ऐसे छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें। सोचें, सोचें या कहें। कहने में क्या मुंह खुलता है? समझ में आ रही है आपके? आगे बढ़ें। और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। सबसे पहला मिरेकल तो ब्रदर आपके जीवन में यह हुआ, आपके इर्द गिर्द लाखों करोड़ों घूम रहे थे मेरी बहन मेरे भाई, लेकिन उसने आपको चुना और बटोर के अपने इर्द गिर्द ले आया। आज आप बैठे हैं, बैठी हैं आज मीटिंग में, वो बाकी सब नहीं है, वो तो दुनिया में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, ईद के बकरे के समान कटने के लिए तैयार। आप देख ही चुके हैं क्या हो रहा है आजकल। लेकिन उनमें से प्रभु ने मुझे बुलाया, आपको बुलाया।
प्रभु की कृपा दृष्टि हम पर हुई। तो क्या यह धन्यवाद का विषय है? थोड़ा सा आगे पढ़ें। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे। ये किसकी बात हो रही है? पहली निकासी की। बनी इज़राइल जब निकल के आए और वो रास्ते में जा रहे थे। अब मैं एक पॉइंट रखूंगा इससे पहले कि आप दुआओं में जाएं, ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे जी, और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। ऐसा रास्ता चुना खुदा ने, पूरे रास्ते एक भी शहर नहीं। चलो यार, जैसे हम लोग जाते हैं लंबे रास्ते, वो दवाई भूल गए, कोई नहीं, 100 किलोमीटर के बाद तो एक कस्बा आएगा यार, वहां दुकान मिल जाएगी, वहां से खरीद लेंगे, या चलो वहां ये ले लेंगे चॉकलेट की, एक बहुत भूख लग रही है, चॉकलेट मिल जाए। ऐसा रास्ता जिसमें कोई शहर है ही नहीं, पूरे रास्ते एक भी शहर नहीं जहां कुछ अपनी जरूरतों को पूरा कर लें। आगे पढ़िए। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए जी। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उनको शकेती से छुड़ाया। जब ऐसे समय उन्होंने संकट में, भूख और प्यास में खुदावन की दुहाई दी, प्रभु हम मर रहे हैं, हमें भूख लग रही है, खुदा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारा खाना देता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारा पानी देता हूं। अगर आप इसको इतिहास में जाएं तो आपको मिलेगा कैसे लोगों ने कहना शुरू किया हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास पीने को नहीं है। और तो ये मूसा थे जो गए खुदा के सामने, और तो खुदा ने मूसा की सुनी और खुदा ने जवाब तुरंत दिया। आइए यहां एक सिद्धांत समझें। जब खुदा ने अपनी प्रजा के लिए एक मार्ग तैयार किया कि तुम इस मार्ग से होके गुजरो, सुन रहे हैं आप, तुम इस मार्ग से होके जाओगे उस देश तक जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, तो याद रखिए मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, उस मार्ग में जो खुदा ने आपके लिए चुना, अगर एक जंगल है, अगर एक मरुभूमि यानी रेगिस्तान है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब खुदा ने वो मार्ग चुना तुम्हारे यात्रा के लिए, तो उस यात्रा के दौरान जो भी तुम्हारी जरूरत होगी उसे फिर खुदा प्रोवाइड करेंगे। बात समझ में आ रही है? उस मार्ग में आपको चंगाई चाहिए और दवाई है नहीं, खुदा ने कहा मैंने मार्ग ही चुना ऐसा कि वहां कोई केमिस्ट की दुकान ना मिले, ताकि मैं प्रूव करूं मार्ग मैंने बनाया नहीं तुम्हारा, कि चंगाई मैं दूंगा, तुम्हें कपड़े मैं दूंगा, समझ में आ रही है आपके, तुम्हारे खाने के लिए क्या है मैं मुहैया करूंगा। तुम मुझ पे विश्वास तो करके देखो। आज इस विश्वास से प्रभु के सामने आइए। जिस जंगल का मार्ग आपने मेरे लिए चुना, जिसमें से होके मैं आज गुजर रहा हूं, गुजर रही हूं, हर एक अपना मार्ग है, जीवन यात्रा जिसे कहते हैं, जिसमें होके उन हालातों में होके आप गुजर रहे हैं, गुजर रही हैं, और आप किसी परेशानी में हैं, आप किसी तंगहाली में हैं, तो ये याद रखिए मार्ग तुम्हारा चुना हुआ नहीं है, इस मार्ग को चुना हमारे प्रभु ने। चर्च आना आपका मार्ग नहीं है, चर्च आना आपका मार्ग है। टेप सुनना आपका मार्ग नहीं है, वो आपका मार्ग है जिसमें होके आप लोग गुजर रहे हैं। ऐसे मार्ग में आपको कोई जरूरत पड़ी, आपको भूख लगी, आपको प्यास लगी, उन्होंने कहा, जब उन्होंने खुदावन को पुकारा, खुदा ने कहा मैं अभी देता हूं। आपकी समझ में आ रही है? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पढ़िए भाई। और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। इंग्लिश में लिखा दे माइट गो टू अ सिटी ऑफ हैबिटेशन। हम और आप भी आज एक नगर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम और आप भी एक सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका प्रचार आप सुन रहे हैं फ्यूचर होम के रूप में। लेकिन जब हमारा मार्ग उस सिटी की तरफ है, हम जा रहे हैं उस नगर की तरफ, तो यात्रा में जब आज हम एक निकासी में हैं, प्यारे भाई बहन, ये भूले नहीं, हमारी हर जरूरत की पूर्ति आप प्रभु ने करनी है।
वो पूर्ति पैसा नहीं करेगा, कोई आदमी नहीं करेगा, कोई बहन नहीं करेगी, औरत नहीं करेगी, कोई व्यक्ति नहीं करेगा। वो पूर्ति प्रभु की ओर से होगी। इस विश्वास को आज दिल में बिठा लीजिए। अगर आज आप निकासी वाले लोग हैं और एक यात्रा में हैं, तो जो भी आपकी जरूरत है वो पूरी होगी, होके ही रहेगी। और वो पूर्ति कोई इंसान नहीं, खुदावंद स्वयं करेंगे। आगे कुछ और लिखा है, ये भी एक कारण है जो हो जाता है कभी कभी। जरा पढ़िए 10वीं आयत से। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे जी, इसलिए कि वे खुदा के वचनों के विरुद्ध चले। तो ये भी हो जाता है, जब वचन के विरोध में चल पड़े तो बेड़ियां लग जाती हैं, बंध जाते हैं, मृत्यु की तलहटी तक पहुंचना शुरू हो जाते हैं। कारण खुद ही का एटीट्यूड, खुद ही के काम। लेकिन आगे पढ़िए। और परम प्रधान की सम्मति को तुच्छ जाना जी, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला जी। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने सकेती से उनका उद्धार किया। ऐसों के लिए भी जो खुदावन से दूर भटके और गिर गए, और गिरने के बाद अपने ही कामों के कारण फंस गए और मृत्यु की तलहटी तक पहुंचने लगे, मरने लगे, अंधियारे में फंस गए। लेकिन जब उन्होंने देखा हमारी कहीं मदद नहीं, और जैसे ही उन्होंने खुदा को पुकारा, खुदावन की मदद ऐसों के लिए प्रकट हुई। प्यारे भाई बहन, मैं यहीं समाप्त करूंगा केवल इतना कह के, जिस भी अवस्था में हो, चाहे कारण कोई भी हो, अगर आपको कारण समझ में आता है ये कारण में मैंने कुछ गलत किया, खुदा से माफी मांगे। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि जिस अवस्था में आज आप हैं, वो चाहे कितनी बुरी क्यों ना हो, या कोई भी जरूरत आपकी छोटी बड़ी जो भी क्यों ना हो, यहां एक प्रभु हैं जिसको अगर आप अपने दिल से पुकारेंगे तो वो जवाब देंगे। यहां आप एक निकासी वाली पीढ़ी हैं। निकासी वाले लोग होने के नाते अब वो निकासी वाले लोगों का रूल ना अपनाएं कि मुंह बंद रखें और जब कोई बात आए तो मुंह खोल के कुड़कुड़ाएं और बुड़बुड़ाएं, वरन अब मुंह खोल के धन्यवाद दें। पहली बात। दूसरी बात, रास्ते में अगर आपको इस जंगल के सफर में कोई भी जरूरत समझ में आए तो यह लिख लीजिए, वो पूर्ति फिर प्रभु की ओर से होगी। प्रभु, मैं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूं, कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे साथ हूं, तेरी मदद मैं करूंगा। प्रभु, में से इतना हो पा रहा, से आगे नहीं हो पा रहा, बोलते चिंता ना करो, इसलिए तो मैं बैठा हूं। तुमने आज मुझे पुकारा, तुम देखो कि मैं तुम्हारे जीवन में क्या करता हूं, तुम्हें उठा के कहां से कहां पहुंचा देता हूं। और जब पहुंच जाओ तो यहोवा का फिर धन्यवाद दो कि मेरी काबिलियत नहीं है, यहोवा का फजल था। ये तमाम बातें हैं, इसको ध्यान रखें। हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट हैं, खुदा उनका धन्यवाद हो। कई दुआओं को सुना, जवाब भी मिला। आज भी और कई दुआएं हैं जो हम रखेंगे। लेकिन जब दुआ में आए इस विश्वास के साथ कि मैं एक जंगल के मार्ग में निकासी के नबी के द्वारा संदेश सुन के निकला हूं। क्या आप रिडीम्ड हैं? क्या एक नबी का मैसेज आपको बाइबल से निकाला है? क्या आप उस मार्ग में हैं, उस शहर, उस नगर की तरफ जिसका बनाने वाला रचयिता प्रभु है? जब आज आप उस मार्ग में हैं तो ये लिख लें कि आपके मार्ग की जितनी भी जरूरतें हैं वो पूरी होंगी ही होंगी। जो जो प्रॉब्लम आए का मतलब वो सॉल्व होनी है, क्योंकि वो सॉल्व होगी। और ताकि खुदावन भी इंश्योर करेंगे नहीं कि हम नगर तक पहुंचे। तो इस विश्वास के साथ आइए और अपनी दुआओं को प्रभु के सामने रखिए, और मैं विश्वास करता हूं दुआएं सुनी जाएंगी। गॉड रियली ब्लेस यू। भाई टाइटस, हम दुआएं करेंगे।